1316 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो आज हमारे देश के लोग हर दिन मंदिरों में दान करते हैं, यानी कि एक साल का 4,80,340 करोड़ रुपए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर हम इंडियंस के लिए हमारा रिलीजन, हमारी एजुकेशन और बिजनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू सी NSSO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आम आदमी अपने सोशल ट्रैवल्स पर 1068 रुपीज खर्च करता है, एजुकेशनल ट्रैवल्स पर भी वो 2268 रुपीज खर्चता है, लेकिन वहीं रिलीजियस ट्रैवल पर एक आदमी एवरेज 2717 रुपीज खर्च करता है। You can see the difference. The report says that Indians do more pilgrimage than business trips and spend more on pilgrimage than traveling for educational purposes. Our temple industry is as big as 40 billion US dollars, जो हमारी इंडियन GDP में 2.32% की कंट्रीब्यूशन भी करती है। दुनिया के सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट मंदिर भी आपको इंडिया में ही मिलेंगे। तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल टोटल वेल्थ 1.5 लाख करोड़। फिर गोल्ड रिजर्व्स की भी अगर बात करें तो जहां पर हमारी भारत सरकार के पास सिर्फ 800 टन के गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो वहीं हमारे भारत के टेम्पल्स के पास 20,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है, जिसकी करंट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की बताई जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई आखिर इतनी सारी वेल्थ जा किधर रही है? ऑल्सो किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री, जो इंडियन इकोनॉमी को मास लेवल पर बूस्ट करने वाला है। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जिस वेल्थ की हमने इंट्रोडक्शन में बात करी वो तो कुछ भी नहीं है। भारत कोई गरीब देश नहीं था, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। पिछले हजारों सालों से भारत के टेम्पल्स की वजह से हमारा डाइवर्स कल्चर और नॉलेज बचा हुआ है। पहले के एंशिएंट टाइम्स में टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं मानी जाती थी, बल्कि हमारे टेम्पल्स स्पिरिचुअल, आर्ट, कॉमर्स, कल्चर, ट्रेड और एजुकेशन के भी सेंटर्स रहे हैं। यानी कि टेम्पल्स यूज्ड टू एक्ट एज बैंक्स, जहां से सारे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रार्स, बिजनेसमैन या ट्रेडर्स ऑपरेट किया करते थे। फिर मंदिरों के अंदर ही रेस्टिंग प्लेसेस होती थी, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक होटल्स एज वेल। फिर फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, एवरीथिंग। यू कैन से टेम्पल्स जो थे सिटीज या विलेजेस के हार्ट हुआ करते थे, एक ऐसी जगह जहां पर गांव और शहरों की कम्युनिटी साथ में मिलती थी। भारत एक बहुत ही स्पिरिचुअल धरती है, जहां के कोने कोने में मार्वलस टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, कैलाशा टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल एंड व्हाट नॉट। कुछ ऐसे टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे जो लिटरली डिजीजेस को क्योर कर सकते थे। कुछ मंदिरों का आर्किटेक्चर अभी भी इतना पावरफुल है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन मंदिरों को शामिल किया गया है। वी कांट इवन इमेजिन कि हमारे पूर्वज कितने ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे जो उन्होंने टेम्पल्स का इतना ब्यूटीफुल सिस्टम डिजाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली भारत की एक खूबसूरती बाहर के लुटेरों से देखी नहीं गई और इंडियन टेम्पल्स पर बार बार हमले हुए, उन्हें बार बार डिस्ट्रॉय किया गया। महमूद गजनी जैसे घुसपैठी जिसने 25 साल में 17 बार भारत पर हमला किया, जिसकी वजह से हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। इसने साथ साथ कई प्राइसलेस मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया और उनका खजाना लूट कर ले गया, जिसमें उसने हमारे भव्य और महान मंदिर सोमनाथ को भी 17 बार तोड़ा और लूटा। फिर आया मोहम्मद घोरी, जिसने महाराज पृथ्वीराज चौहान को छल से हराया। उसने भी अजमेर समेत कई राजस्थान की जगहों के हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करे। इसके बाद आए मुगल शासक। मुगलों के सभी राजाओं ने, चाहे अकबर हो, शाहजहां हो, हुमायूं हो, बाबर हो या फिर औरंगजेब, सबने भारत देश के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, हमारे रिसोर्सेज लूटे, साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरी, नॉलेज सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। और ये सब मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है भाई साहब। अगर आपको एकदम डिटेल्स में जानना है तो गूगल कर सकते हो, इन लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है। मुगल्स ने 200 सालों तक भारत पर राज किया, बट देन मराठास एंड राजपूत एंटर्ड द चैट और उन्होंने मुगलों से कहा कि इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और फाइनली मुगलों का एम्पायर 1700 से खत्म होना शुरू हो गया। भारत के हर एक कोने से कई वीरों ने, चाहे राजपूत हो, मराठास हो, अहोम्स हो, जाट्स हो, सिख हो, इन सभी का योगदान रहा है भारत से इन घुसपैठियों को भगाने का। लेकिन फिर यही इस्लामिक राज खत्म होने के बाद ब्रिटिश राज शुरू हो गया। एंड यू कांट इवन इमेजिन कि ब्रिटिशर्स भारत से कितनी वेल्थ लूट कर ले गए, नियरली $45 ट्रिलियन।
बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। 2024 में इंडिया की करंट जीडीपी है 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब कि इंडिया की करंट जीडीपी से 12 गुना ज्यादा पैसा ये लोग उस टाइम पर लूट कर ले गए थे। लेकिन बैक टू बैक इन्वेजन्स होने के बाद भी भारत के लोगों ने अपनी मेहनत से दोबारा से वेल्थ को क्रिएट किया। इमेजिन अगर ये वेल्थ ना लूटी गई होती तो आज इसका इंडिया और उसकी सोसाइटी और कल्चर पर क्या इफेक्ट हुआ होता। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप अपने पर्सनल रिव्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। फिर मॉडर्न डे टेम्पल्स की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 ये कहता है कि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के पास ये अधिकार है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, और उनको जैसा चाहे वैसा मैनेज करे। लेकिन ये कानून होने के बाद भी इंडिया के ऐसे हजारों टेम्पल्स हैं जिनके पूरे पैसों को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट इन टेम्पल्स के पुजारियों और एम्प्लॉयज की सैलरीज तक डिसाइड करती है। जब इतने सारे श्रद्धालु मंदिरों में आकर अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं तो सबका मोटिव यही होता है कि वो अपने आराध्य का नाम लेकर पैसे दे रहे हैं और अब इन पैसों का इस्तेमाल सोसाइटी के वेल बीइंग में खर्च होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बिग चंक ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जेब में जाता है, जबकि चर्चेस और मस्जिदों के ऊपर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इनके पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म हुआ भैया। इसीलिए बीच में सदगुरु ने एक कैंपेन भी शुरू किया था #फ्री हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि उनका मानना है कि तमिलनाडु के लगभग 45,000 मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और जिस हिसाब से इन मंदिरों के अंदर मनी को लेकर मिसमैनेजमेंट हो रही है, धीरे धीरे कर बहुत सारे मंदिर जो हैं अब बंद होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक के भी यही हाल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2002 में मंदिरों से 72 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए मंदिर को वापस लौटाया गया था और बाकी के जो फंड्स हैं वो एक रिसर्चर के मुताबिक मदरसों की फंडिंग में गए थे, बस की सब्सिडी में गए थे और चर्चों की मरम्मत में गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लूटिंग ऑफ टेम्पल्स का इशू रेस किया है और उनका भी यही मानना है कि अब तक हमारे टेम्पल्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, स्पेशली साउथ स्टेट्स के टेम्पल्स। फिर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि मंदिरों से करीब 1200 मूर्ति डेटीज की गायब हो गई थी या गायब कर दी गई थी, चोरी हो गई थी। तमिलनाडु के पुलिस वालों ने बताया है कि तमिलनाडु की मंदिरों में हजारों मूर्तियां नकली हैं, क्योंकि पिछले 25 सालों में जो ओरिजिनल मूर्तियां थी उनको चोरी कर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया है। मदुरई के टेम्पल हेड ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भक्तों को मंदिरों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है और इन पैसों को मिसयूज किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो टेम्पल से आए हुए पैसों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा देती है। इन शॉर्ट टेम्पल से जनरेट हो रहा बिलियंस ऑफ रुपीस मिसयूज हो रहा है और अल्टीमेटली टेम्पल्स को लूटा जा रहा है। पर सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर क्रिश्चियंस इतने सारे कॉन्वेंट स्कूल्स चला सकते हैं, अगर मुस्लिम्स इतने सारे मदरसों को ऑपरेट कर सकते हैं, तो हिंदूज का 1000 करोड़ का डोनेशन आखिर जा कहाँ रहा है। ऑल्दो पॉजिटिव बात यहाँ पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पल टूरिज्म इकोनॉमी को प्रमोट करने लगी है और हमारे बहुत सारे हिस्टोरिक टेम्पल्स का रिवाइवल शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट कई सारे टेम्पल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया के कई इंपॉर्टेंट मंदिरों के अराउंड टेम्पल सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे, जो टेम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। और जो मंदिर के आसपास के हजारों लोग हैं, उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जैसे कि फूल प्रसाद मूर्ति, तेल, होटल्स, ये सारे के सारे बिजनेसेस। इन बिजनेसेस ने 2021 में 65,070 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2022 में बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गया है और अब हर साल ग्रेजुअली ये नंबर भी बढ़ता जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले आता है अयोध्या का रामायण सर्किट। अयोध्या में इतने लंबे समय के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को फाइनली राम मंदिर इनॉग्यूरेट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि हर दिन 3 से 4 लाख विजिटर्स राम मंदिर विजिट करेंगे, जिसकी वजह से टूरिस्ट का इतना मैसिव इनफ्लो अयोध्या आ रहा है, जो अल्टीमेटली आसपास के सारे बिजनेसेस लाइक होटल स्टे, ट्रैवल, एयरपोर्ट, बसेस, ट्रेन, फूड्स एटसेट्रा सभी सेक्टर्स को बूस्ट करेगा। फिर अयोध्या श्री राम मंदिर से अटैच स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में इनॉग्यूरेट हो चुका है। 30 लग्जरियस एसी टेंट्स 22 जनवरी के लिए फुल्ली बुक्ड है। ईच टेंट गेटिंग सोल्ड एट 30,000 रुपीज। टेम्पल टूरिज्म इकोनॉमी के अंदर ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में ढेर सारा पैसा इंजेक्ट करने वाला है, जैसे कि श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर ऑफ उज्जैन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धा सर्किट, रूजुविनेशन ऑफ केदार धाम, रूजुविनेशन ऑफ बद्रीनाथ धाम, यानी कि केदारनाथ, बद्रीधाम और सोमनाथ का अभी रेनोवेशन चल रहा है। फिर 4 धाम प्रोजेक्ट, जिसमें चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करेगी। इन कॉरिडोर्स का पॉजिटिव रिजल्ट आप आज भी देख सकते हो। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बनते ही वीकेंड्स पर डेली विजिटर्स की संख्या 1 से 2 लाख पर डे हो चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी वीकेंड विजिटर्स की संख्या 12 लाख तक चली गई है और सिर्फ 2022 में ही यहाँ पर 7 करोड़ विजिटर्स आए थे। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ओल्ड एंशिएंट टेम्पल्स को वापस से रीओपन एंड रीस्टोर किया जाएगा। बताया जाता है कि 50,000 टेम्पल्स जम्मू एंड कश्मीर में रीओपन होंगे, बट ये एक ओवर एग्जैजरेटेड नंबर है क्योंकि इतने टेम्पल्स जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 4,000 टेम्पल्स है जिनको रीस्टोर और रीओपन किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि दिस ईयर और आने वाले कुछ सालों में टेम्पल इकोनॉमी इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और फाइनली हमारे कल्चरल, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल सेंटर्स वापस से रीडेवलप और रिवाइव हो रहे हैं। अभी आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अब कमेंट सेक्शन तो आप लोगों का ही है। ऑल्सो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर वैली जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और किस तरह से वहां पर नए डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट एंड चेकिंग आउट माई प्रीवियस कॉन्टेंट एज वेल। तब तक के लिए जय श्री राम।